साउंड में हम लोग लास्ट क्लास में क्या देखे थे? हम लोग देखे थे कि साउंड किसको बोलते हैं हम लोग, साउंड और नॉइज में क्या डिफरेंस है, म्यूजिकल साउंड और नॉइज में क्या डिफरेंस होता है, साउंड किस तरह ट्रेवल करता है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए हमें एक मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। इसके अलावा हम लोग एक्सपेरिमेंट देखे थे। कौन सा एक्सपेरिमेंट हम लोग देखे थे? कौन सा एक्सपेरिमेंट देखे थे जिसमें हम लोग ये देखे थे कि कोई भी साउंड जो होता है वो ट्रेवल करता है थ्रू ऑलवेज मीडियम। विदाउट मीडियम साउंड ट्रेवल नहीं करता है। ठीक, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो साउंड कभी भी सॉलिड, लिक्विड या गैस के थ्रू मूव कर सकता है। इसके अलावा हम लोग ये देखे थे कि साउंड जो होता है वो साउंड का जो स्पीड होता है वो एयर पे होता है 344 मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग बात करेंगे कि लिक्विड पे तो अप्रोक्सीमेटली 1480 मीटर पर सेकेंड एंड सॉलिड पे अप्रोक्सीमेटली 6000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सब लोग आ गए क्लास में? नहीं आए हैं? ठीक है, चलो तुम लोग को बता देते हैं। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके प्रीवियस क्लास में। तो आज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, आज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो चलो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। लेक्चर 2 है आज, साउंड का। ठीक, चलो। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग बहुत कुछ डिस्कस कर चुके थे रिलेटेड साउंड। आज के क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग देखे थे कि साउंड हमेशा कैसे प्रोड्यूस होता है। कोई भी बॉडी जब वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड ऑलवेज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। व्हेन वी अप्लाइड फोर्स ऑन एनी बॉडी it start vibrating and this vibration produce sound, and sound always travels through any medium. It cannot travel through a vacuum or the free space. It is always travel through a certain medium like solid, liquid or gas. ठीक है, ये सब लोग डिस्कस कर चुके थे। तो इसके बाद हम लोग ये देखे थे कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम का जरूरत है। इसके एक्सपेरिमेंट किए थे हम लोग, बेलजार एक्सपेरिमेंट। उस बेलजार एक्सपेरिमेंट को भी हम लोग समझ लिए थे, है ना, कैसे। और इसके अलावा हम लोग ये देखे थे कि साउंड सॉलिड के थ्रू या लिक्विड के थ्रू या गैस के थ्रू किस तरह ट्रेवल करता है। ये सब बात हम लोग देख चुके हैं, समझ में आ गया? ये सब बात हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन भी तुम लोग पूछेंगे आज। रुको एक सेकेंड। चलो ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया था। ठीक है, तो आज क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता दिए थे, ठीक है। विंड इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट्स, और कुछ कुछ एक्टिविटी देखे थे। हम लोग को देखना है साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस। हम लोग किस तरह साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, किस तरह हम लोग ईयर जो होता है उस साउंड को हम लोग सुनते हैं किस तरह। तो हम लोग के वॉइस बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, है ना, वो पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि ईयर के बारे में, ह्यूमन ईयर क्या होता है, और कुछ कुछ टर्म को हम लोग देखेंगे। और ये देखेंगे कि ऑडिएबल और इनऑडिएबल साउंड क्या होता है, और नॉइज और म्यूजिक क्या होता है, ठीक है। ये सब टर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कुछ कुछ टर्म है, पिच, लाउडनेस, क्वालिटी, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। एंड हाउ वी कैन प्रोड्यूस साउंड, दिस आल्सो वी विल गोइंग टू डिस्कस। हम लोग किस तरह साउंड को प्रोड्यूस करते हैं,
साउंड बेसिकली एक एनर्जी का फॉर्म होता है, इस सब का बात कभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो जब हम लोग बात करते हैं, हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करेंगे उस चीज को डिस्कस करते हैं, कैसे हम लोग प्रोड्यूस करेंगे उस चीज को डिस्कस करते हैं। तो हम लोग जब भी बात करते हैं ह्यूमन में, साउंड प्रोड्यूस होता है वॉइस बॉक्स और द, हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं या फिर लिनक्स बोलते हैं, इससे हम लोग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे देखो एक डायग्राम तुमको यहाँ पे बता रहे हैं, एक सेकंड रुको, रुको सब लोग डायग्राम देखना। ठीक, सब लोग डायग्राम देखना। तो क्या टॉपिक में लिख लो, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन, साउंड प्रोड्यूस बाय, इसके इसके बाद वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। साउंड प्रोड्यूस ह्यूमन करता है, हम कैसे करते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो देखो ह्यूमन में साउंड प्रोड्यूस होता है वॉइस बॉक्स के द्वारा, इस चीज को याद रखना। इन ह्यूमन साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स, या फिर हम लोग इसको LAR LARYNX लिनक्स बोलते हैं, लिनक्स। ठीक है, वॉइस बॉक्स लिनक्स। अगर आप हम लोग अपने फिंगर को अगर हम लोग थ्रोट के पास रखें गले में, तो देखेंगे कि एक हार्ट बम टाइप का होता है और वो धीरे धीरे वाइब्रेट करते रहता है ना, इसी पार्ट को बोला जाता है वॉइस बॉक्स। ये अपर पार्ट होता है विंड पाइप का, विंड पाइप भी रहता है। तो पहला जो रहता है वो क्या रहता है, पहला रहता है वॉइस बॉक्स और द लिनक्स। इट इज अपर पार्ट ऑफ विंड पाइप, इट इज द, सर चलो जाओ पढ़ने गुड बैठो। इवनिंग, गुड इवनिंग, चलो इट इज द अपर पार्ट ऑफ, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। ठीक, इट इज अपर पार्ट ऑफ विंड पाइप। वॉइस बॉक्स के पास देखो हम लोग गले में जो एक पाइप, हम लोग अगर थ्रोट के पास हाथ रखेंगे तो एक हम लोग जब बात करेंगे दिखेंगे कि थ्रोट के पास वाइब्रेशन एक दिख रहा है, तो वॉइस बॉक्स है। उसके नीचे जो पाइप जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं विंड पाइप। ठीक है ना, उस चीज को हम लोग बोलते हैं विंड पाइप, अपर पार्ट ऑफ विंड पाइप। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, मतलब इट इज अपर पार्ट ऑफ द विंड पाइप। वॉइस बॉक्स जो होता है ना, बेसिकली विंड पाइप का एक अपर पार्ट होता है। ठीक है, वॉइस बॉक्स जो होता है अपर पार्ट होता है विंड पाइप का। उसके पास क्या रहता है, दो वोकल कॉर्ड रहता है, फिर कहता है टू वोकल कॉर्ड, टू वोकल कॉर्ड रहता है। एक पार्ट क्या हो गया, एक पार्ट हो गया वोकल कॉर्ड। ये सब जो पार्ट है ये हमारा जो थ्रोट होता है, जो साउंड हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उस सब में ये पार्ट होता है, वॉइस बॉक्स या लिनक्स, विंड पाइप और vocal cord. These are the three major parts. Two vocal cords are stressed. Two vocal cords are stressed. Are stressed. ठीक, two vocal cords are stressed across
द वॉइस बॉक्स, दो वोकल कॉर्ड स्पेस रहता है वॉइस बॉक्स के अक्रॉस, ठीक, या फिर तुम बोल सकते हो वॉइस बॉक्स या वॉइस बॉक्स, सॉरी बी होगा, वॉइस बॉक्स या फिर लिनक्स के अक्रॉस दो वोकल कॉर्ड रहता है स्ट्रेच्ड, ठीक है, in such a way that it leaves a narrow slit, in such a way that in such a way that it leaves a narrow slit, it leaves a narrow slit, it leaves a narrow slit, ठीक है, narrow slit between them for passage of air, between them for passage of air, ठीक है ना। तो ये रहता है वेनली हम लोग का स्ट्रक्चर। इसका डायग्राम हम दिखा रहे हैं, देखो डायग्राम सब लोग कैसा दिखता है, ठीक है, सब लोग डायग्राम देखना। एक रफली डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पे हम लोग, तो देखो डायग्राम तुम लोग बता रहे कैसा होगा, ठीक है, दिख रहा ना सभी को, स्क्रीन दिख रहा ना? यस सर दिख रहा है, ठीक है, लिखो लिखो नोट्स लिख लो, जो दिखाए लिख लो। देखो हम स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं वॉइस बॉक्स का, वॉइस बॉक्स, एक सेकंड तब तक इसको लिख लो। क्या बोले, वॉइस बॉक्स होता है, विंड पाइप होता है, वोकल कॉर्ड होता है, वोकल कॉर्ड स्ट्रेच रहता है अक्रॉस द वॉइस बॉक्स, और ये एक नैरो स्लिट को लीव करता है बिटवीन फॉर द पैसेज ऑफ एयर, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम दिखा रहे हैं, ठीक, हम लोग एक डायग्राम यहाँ पे दिखाते हैं पहले। So this is the diagram of your human voice box, है ना, voice box in human. This is the diagram of voice box. So voice box is like this. इससे क्या रहता है, एक नैरो स्लीट होता है, देखो यहाँ पे हम लोग जैसे जैसे यहाँ पे हाथ रखेंगे गले के पास, तो हम लोग को दिखेगा वाइब्रेट करता हुआ इस पोर्शन पे। So there is a wind pipe, this is wind pipe, and there is two slit. So this two slit basically vibrate, and when these two slit basically vibrate, हम लोग को उस समय क्या मिलता है, हम लोग उस समय मिलता है क्या, बोलो उस समय क्या पता चलेगा, साउंड हम लोग प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, बिकॉज वाइब्रेशन होगा तभी तो साउंड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है, तो वाइब्रेशन की वजह से ही हम लोग को मिल रहा है क्या, साउंड मिल रहा है, ठीक है। तो व्हेन द लंग्स फोर्स एयर, अब देखो वाइब्रेशन के लिए तो फोर्स चाहिए, क्या होगा, व्हेन द lungs, when the lungs force air take to the slit के थ्रू क्या होता है, लंग्स क्या करता है, हम लोग का लंग्स जो होता है वो एक फोर्स प्रोड्यूस करता है, एयर फोर्स प्रोड्यूस करता है थ्रू द स्लीट, ठीक है, जिसकी वजह से वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से वोकल कॉर्ड क्या होता है, वाइब्रेट करता है, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट, वाइब्रेट करता है, और हम लोग का साउंड जो प्रोड्यूस होता है, एंड प्रोड्यूसिंग साउंड हम लोग बात कर सकते हैं, है ना। इस तरह कोई भी ह्यूमन बॉडी क्या करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है। बोलो क्लियर है सभी को? यस सर।
समझ में आ रहा है सभी को? हाँ आ रहा है ना? यस ठीक है, सर। ओके। अच्छा रुको एक सेकेंड रुको, तो हम लोग इस चीज को नोट डाउन करो जल्दी से तब तक। नोट डाउन कर लो, ठीक है? कर लिया नोट डाउन? नो सर। नहीं किए हैं? अच्छा कीजिए, नोट डाउन करो। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो तुम लोग को हम एक लिख लिए सब लोग? यस सर। तुम लोग को एक वीडियो दिखा रहे हैं, ठीक है? एक सेकंड रुक जाओ, तुम लोग को दिखेगा स्क्रीन पे, उससे क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक सेकंड रुको बस। हाँ, हम स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं। एक सेकंड, बोलना दिख रहा है कि नहीं? रुको। हाँ, तुम लोग बोलना दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, एक सेकंड। स्क्रीन दिख रहा है क्या तुम लोग को? नो सर। नो सर। अच्छा ठीक है। अब स्क्रीन दिख रहा है? अब स्क्रीन दिख रहा है? एक यस सर। आवाज आ रहा है? Sound देखो कैसे produced साउंड by प्रोड्यूस करते हैं humans. ह्यूमन। While इसी को समझो। speaking, touch साउंड आ रहा your है ना? throat. हाँ चला गया। अच्छा रुको एक सेकंड रुको, इसका थोड़ा साउंड बढ़ा देते हैं पहले। चला गया है? नहीं दिख रहा स्क्रीन? नहीं दिख रहा है। अच्छा रुको एक सेकंड, 1 सेकंड। सब लोग देखना, बहुत मजा आएगा, समझ में आ जाएगा कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है? स्क्रीन आवाज थोड़ा देखना आएगा कि नहीं, बोलना। देखो Throat. Let us तो ये understand ह्यूमन बॉडी how में जो sound is साउंड जो प्रोड्यूस produced हो रहा by है, इस तरह humans. इस पे बताया जा In रहा है। our body, तो हम we लोग का have a बॉडी क्या voice होता है? box इनसाइड थ्रोट inside the हम लोग के पास throat. एक वॉइस It बॉक्स is होता है, also दिख रहा है यहाँ called पे वॉइस बॉक्स larynx सभी को? and is present ठीक है, in the upper portion तो of the वॉइस बॉक्स में windpipe. बहुत सारा You पार्ट can होता है जिसको हम feel लोग। this voice box अच्छा as सुनाई a नहीं दे रहा, हम bump इसको बोल दें? by touching your throat. सुनाई नहीं Two देना, बस vocal ये cords स्ट्रक्चर are देख लो। stretched across the ठीक है, voice ये box. वोकल कॉर्ड है, A दिख रहा narrow है? slit is और यहाँ पे present नैरो between the स्लिट है, two vocal cords जिससे एयर so as पास to होता है, नैरो provide a स्लिट। passage to the air. अब When यहाँ air पे is क्या रहता pushed है? यहाँ by पे the रहता है lungs लंग्स through रहता the है, narrow लंग्स। slit between the कैसे एयर cords, लेंगे? लंग्स जब it एयर makes पास the करेगा, cords ठीक है, vibrate. Thus, तो ये वोकल कॉर्ड क्या vibrating करेगा? cords वाइब्रेट produce करेगा, sound. There are और ये muscles वोकल कॉर्ड attached वाइब्रेट करने to की वजह both से, the vocal cords, तो ऐसे हम which लोग एयर allow ले the रहे हैं, cords to be and tight this or vocal cord loose, starts and vibrating. When we push accordingly air the lung quality to of the narrow voice slits, differs. then this When air vocal is cord start pushed by the vibrating, lungs through the वाइब्रेशन narrow शुरू होता slit है, between the ठीक है? cords, it makes the और यही cords वाइब्रेशन क्या प्रोड्यूस vibrate. करता है? Thus, साउंड प्रोड्यूस करता है, vibrating cords ठीक है? यही produce वाइब्रेशन क्या sound. प्रोड्यूस करता There है? are muscles attached to सबको दिख both रहा है the ना? vocal cords, which allow the cords to be tight बोलो, or loose, and accordingly quality of voice differs. In डायग्राम दिख रहा fact, है the सभी को? length of the फिर से vocal हम बता cords देते हैं, यहाँ is पे देख लो एक बार, responsible for जैसे difference एयर आया, between the cords. ठीक है, It makes the air cords when vibrate. when air is Thus, pushed by the lungs vibrating cords through the narrow produce slit sound. between the There are cord, it makes muscles the cord attached vibrate, to and both this the vocal vibration cords, produce sound. which allow the cords to be बोलो क्लियर है? tight or loose, and accordingly हम quality लोग का of लंग्स voice जो है ना, अब differs. देखो जैसे ना, When air when is air pushed pushed by by the the lungs lungs through through the the narrow narrow slit slit between the between cord, the it makes the cords, cord vibrate. it makes अब the देखो ये cords कॉर्ड को वाइब्रेट कराने लगा, vibrate. और यही Thus, वाइब्रेशन साउंड को vibrating cords प्रोड्यूस कर produce रहा है। sound. There are बोलो muscles क्लियर है? attached to both the बोलो, यस सर।
सभी को समझ में आ गया? समझ नहीं आया नहीं आया? सर, आपका आवाज और वो आवाज दोनों एक साथ आ रहा था, इसलिए कुछ सुनाई नहीं दे रहा। उस आवाज को नहीं सुनेगा, सुनो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बस वही लेकिन बोला दोनों गया जो आवाज एक साथ आ रहा था, इसलिए कुछ समझ नहीं आया। उसका भी आवाज सुनना है। नहीं मतलब दोनों, आपका आवाज और उनका आवाज दोनों एक साथ आ रहा था ना, कुछ अच्छा, अच्छा से समझ नहीं आ रहा था आप क्या बोल रहे हैं, वो क्या। ओ अच्छा, ठीक ठीक, रुको, तब हम एक काम करते हैं, रुको एक बार रुको, और एक हम अच्छे से इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये सुनाई थोड़ा साउंड कम है इसका, तो सुनाई नहीं देगा, बस इसको देख लो। attached to both and is present in the upper portion of the windpipe. You can इसका वॉल्यूम feel बहुत कम है। this voice box as a bump by touching your throat. Two vocal cords are stretched across the voice box. A narrow मतलब slit बोल is वही रही है जो present लिखा हुआ है, between ठीक the है ना, two उसका vocal टेंशन नहीं लेना cords सुनाई दे so रहा है as to provide a passage to the air. When air is pushed by the lungs through the narrow slit between the cords, ठीक it है, बोलो। makes the cords vibrate. तो समझ में आ गया Thus, ना बेसिकली क्या बोलना चाह vibrating रहे हैं? cords produce sound. क्या आदित्य? आदित्य बोल रहे हैं। आयुष? बोलो आयुष, समझ में आ गया ना? प्रियांशी समझ में आ गया? Yes, sir. सूरज? हाँ ठीक है, तो वही बोलने का वही मतलब है। इसको हम देखो लिखवा भी दिए हैं कि जब भी हम लोग अपने लंग्स से मतलब एयर फोर्स, व्हेन द लंग्स जो होता है वो क्या करेगा, स्लिट के थ्रू एयर आएगा तो लंग्स से फोर्स लगाएगा, ठीक है। इसी फोर्स की वजह से क्या होगा, वोकल कॉर्ड जो होगा वो वाइब्रेट करना शुरू करेगा और यही वाइब्रेशन साउंड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। यही वाइब्रेशन साउंड को प्रोड्यूस करेगा। तो दिस इज, इसको हम लोग बोलते हैं साउंड प्रोड्यूस बाय द, क्या बोलते हैं, साउंड प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन, ठीक। चलो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये तो हो गया हम लोग का साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। अच्छा, तो इसके पहले क्लास में हम लोग बहुत सारी चीज को डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। साउंड किस तरह ट्रेवल करता है और ये सारा बात हम लोग डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। चलो ये तो हो गया हम लोग का ह्यूमन के बारे में। ये 5 मार्क्स में एग्जाम में आता है लिखने के लिए, हाउ ह्यूमन कैन प्रोड्यूस साउंड। हम लोग ये देख लिए थे कि साउंड नीड मीडियम फॉर प्रोपगेशन प्रीवियस क्लास में, ठीक है। नहीं ऐसे ही हो। प्रीवियस क्लास में हम लोग देख लिए थे साउंड प्रोड्यूस, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू द मीडियम, इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, ठीक। ये सब देख लिए थे। अच्छा, अभी हम लोग देखते हैं कुछ कुछ टर्म, जैसे एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है वो सब देखेंगे। इसके अलावा हम लोग पिच को डिफाइन करेंगे, पिच क्या होता है, ठीक है। और पिच को डिफाइन करने के बाद हम लोग ये एक टर्म देखेंगे, ऑडिएबल क्या होता है और इनऑडिएबल क्या होता है, ठीक है। चलो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिएबल साउंड एंड व्हाट डू यू मीन बाय, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिएबल साउंड, व्हाट डू यू मीन बाय इनऑडिएबल साउंड, ठीक है, अनऑडिएबल साउंड। तो कुछ साउंड होता है जो कि हम लोग सुन सकते हैं, कुछ साउंड होता है जो हम लोग नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह के साउंड को हम लोग बोलेंगे ऑडिएबल साउंड, जिस साउंड को हम लोग सुन सकते हैं। समझ में आ गया? तो डेफिनेट हम लोग क्या क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक बोलते हैं और इंफ्रासोनिक बोलते हैं। 2 तरीके का साउंड को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है। अल्ट्रासोनिक साउंड, ULTRA, अल्ट्रा सोनिक, ठीक है, नाम याद रहेगा अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वेव या अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है, की बात है, अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। ऐसा कोई साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी, ऐसा कोई साउंड, द साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज। ऐसा कोई साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगा उसको हम लोग बोलेंगे,
ठीक है, आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, ठीक। इस साउंड को हम लोग नहीं सुन पाएंगे, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। तो ये हम लोग नहीं सुनेंगे, वी कैन नॉट हियर अल्ट्रासोनिक इंफ्रासोनिक साउंड। कुछ एनिमल होता है जैसे डॉग हो गया, डॉग हो गया, है ना, उसके बाद मंकी, ये सब जो होता है ये लोग सुन सकता है अल्ट्रासोनिक साउंड को। बैट्स, बैट्स, है ना, बैट हो गया, डॉग्स हो गया, फिर मंकी हो गया, डियर हो गया, ठीक है, ये सब जो होता है ना कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड, ये लोग अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकता है। डॉग जो होता है वो फ्रीक्वेंसी 30,000 हर्ट्ज तक सुन पाएगा, डॉग, ठीक है, डॉग्स कैन हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ठीक है, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी बताएं क्या होता है, मोर देन 30,000 हर्ट्ज। 30,000 हर्ट्ज से भी, के मतलब 1000, ठीक है, 30,000 हर्ट्ज तक भी डॉग सुन सकता है। अच्छा, कुछ साउंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक, कुछ साउंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक, ठीक है, इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये वैसा कोई साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम रहेगा, ठीक है, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक। बोलो, याद रहेगा, बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब इंफ्रासोनिक को कौन सुन पाएगा, बहुत सारा एनिमल होता है जो इंफ्रासोनिक को सुन पाएगा, हम लोग नहीं सुन सकेंगे, ठीक है ना, इंफ्रासोनिक को हम लोग नहीं सुन सकेंगे। बहुत सारा एनिमल होता है जो इंफ्रासोनिक को सुन सकता है, उसके एग्जांपल हम बता रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं सुन पाएंगे इंफ्रासोनिक को। अल्ट्रासोनिक को भी नहीं सुन पाएंगे, इंफ्रासोनिक को भी नहीं सुन पाएंगे, ठीक। जैसे इंफ्रासोनिक के एग्जांपल्स में हम बता रहे क्या क्या होगा। इंफ्रासोनिक में मतलब बहुत सारा एनिमल है, ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन एनिमल सुन पाता है इंफ्रासोनिक साउंड को। इसको लिख लो, उसके एग्जांपल बता, रुको, यहाँ तक लिख लो जल्दी से। समझ में आ रहा है इंफ्रासोनिक साउंड का मतलब, याद रखना, ऐसा कोई साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज के ऊपर है वो अल्ट्रासोनिक होगा, ठीक है, और जिसका साउंड 20 हर्ट्ज से, हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है, इंफ्रासोनिक साउंड। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे एलिफेंट्स, ठीक, एग्जांपल के लिए याद रखना, एलिफेंट जो होता है, ठीक है, एलिफेंट्स हो गया, एक सेकंड तुम लोग इसको लिखो, रुको एक सेकंड लिखो, ठीक है, फोन आया है, हम बात करें, तो लिखते रहो, ठीक है, यहाँ तक लिखो। हेलो, अच्छा पिউ को বলছি আমি ক্লাস নিচ্ছি। আসছি, ক্লাস নিচ্ছি, আচ্ছা বলে দিচ্ছি এদেরকে।
ठीक है, तो जैसे एलिफेंट हो गया, तुम उसको लिख लो जल्दी जल्दी। एलिफेंट होता है एलिफेंट्स, उसके बाद राइनोस, हिप्पोज, ठीक है, और भी कुछ कुछ होता है। ये लोग क्या करता है, दे कैन हियर, ये लोग सुन सकता है क्या, इंफ्रासोनिक। ठीक है, इसको लिखो, बस हम 1 मिनट में आ रहे हैं, इसको लिखते रहो, ठीक, इसको लिखो, 1 मिनट में आ रहे हैं, इसको लिख लो, कोई जाना मत, इसको लिखो, हम आगे बता रहे हैं, इसको अच्छे नोट डाउन कर लो। ठीक है, लिख लिए सब लोग, बोलो, लिखे हो? यस सर क्लास लिख करता लिया। है अभी बुड़बक करता है फिर। ठीक है, चलो, तो ये हो गया इंफ्रासोनिक। एक होता है ऑडिएबल रेंज। ऑडिएबल रेंज का मतलब क्या होता है, ह्यूमन जिस साउंड को सुन सकता है, तो वो रेंज होता है 20 हर्ट्ज से लेके, वो रेंज होता है 20 हर्ट्ज से लेके कहाँ से लाया है पैसा? 20,000 हर्ट्ज तक जो रेंज होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिएबल रेंज, याद रखना, ठीक। इस रेंज के साउंड को हम लोग सुन सकते हैं, इस रेंज के साउंड, इस रेंज का जो फ्रीक्वेंसी रहता है ना, इसको हम लोग सुन सकते हैं। ये हम लोग के लिए, ह्यूमन के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिएबल, ठीक। ये होता है फॉर ह्यूमन, इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिएबल रेंज। तो अगर इससे कम रहेगा तो इंफ्रासोनिक 20 से कम रहेगा, यदि 20 से कम रहेगा तो इंफ्रासोनिक, 20,000 से ज्यादा रहेगा तो 22,000 नहीं, 20,000 होगा, ठीक है। 20,000 से ज्यादा रहेगा तो अल्ट्रासोनिक, और इफ इन बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, देन वी कॉल्ड इट ऑडिएबल, ऑडिएबल, ठीक है। याद रहेगा, बोलो, यस बोलो सर सभी को, याद याद रहेगा कि रहेगा। नहीं? इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिएबल रेंज, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिएबल। पैर दबा, पैर दबा तो पैर दर्द है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिएबल रेंज ऑफ साउंड, ठीक है। ये होता है ह्यूमन के लिए, ये होता है ह्यूमन के लिए, ह्यूमन सुन सकते पैर साउंड को। दबाओ, पहले पैर दबाओ, अभी पूरी क्लास हो जाएगा। समझ में आ गया? पैर दबाओ। चलो, ये सब बात समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ टर्म को डिस्कस करते हैं, जैसे तुम लोग सुने हो टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब का क्या मतलब है ना? टाइम पीरियड का मतलब, हिल रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब, ये सब हम लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा। चलो, अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज टाइम पीरियड, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, and what is the difference between noise, what is the difference between noise and the sound, what is the difference between noise and the sound, ये सब बात हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। और कुछ कुछ टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे, पिच, लाउडनेस और क्वालिटी, ठीक है। चलो, हम लोग देखते हैं, अच्छा उसके पहले हम लोग देख लेते हैं पहले व्हाट इज नॉइज एंड म्यूजिक। चलो दबाओ पैर दबाओ।
hate this. अच्छा चलो, कौन बता पाएगा तुम लोग में नॉइज और म्यूजिक में क्या डिफरेंस है? बोलो, तुम लोग म्यूजिक भी सुनते हो, नॉइज भी सुनते हो? Noise is produced by irregular vibration. ठीक, ये हम लोग डिस्कस किए थे। Yes. और इरेगुलर वाइब्रेशंस जो होता है या फिर जो डिस्टरबेंस होता है उसको हम लोग नॉइज बोलते हैं, जो अनप्लेजेंट होता है, और जो साउंड होता है वो काफी प्लेजेंट होता है, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या बोले थे, एनी साउंड प्रोड्यूस प्लेजेंट फीलिंग्स टू लिसनर मे बी कॉल्ड म्यूजिक। तो म्यूजिक इज ऑलवेज प्लेजेंट, while the sound that disturbs and produce unpleasant effect may be called noise। वो नॉइज हम लोग हो सकता है। तो हम लोग नॉइज और साउंड में डिफरेंस समझते हैं। जैसे ये जरूरी नहीं कि हमेशा हम लोग के लिए क्या हो कि ये एक्चुअली सब्जेक्टिव इन नेचर है। मतलब हो सकता है कि हमारे लिए कोई म्यूजिक भी नॉइज जैसा लगे। बहुत हाई म्यूजिक हम लोग अगर बहुत हाई वॉल्यूम पे अगर गाना को बजाएंगे तो वो भी हम लोग के जैसे नॉइज टाइप का लगेगा। तो उसका एक पर्टिकुलर म्यूजिक का कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, है ना। फ्रीक्वेंसी हो गया, इंटेंसिटी हो गया, ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे हम लोग, एनी साउंड मेरा दोस्त जवाब दिया ऋतिक सिन्हा। that produce मामी छोटी मामी बोले कि that produces a pleasant feeling, ठीक है, to the listener may be called म्यूजिक। इसको हम लोग म्यूजिक बोलते हैं, याद रहना नाम म्यूजिक, हम लोग सब सुनते रहते हैं, ठीक है। तो काफी प्लेजेंट होता है। यही अगर नॉइज हम लोग सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि नॉइज जो होता है साउंड डिस्टर्ब करता है। अगर नॉइज का बात करेंगे, हम लोग पहले भी डिस्कस किए इसको, तो अगर हम लोग बोलेंगे नॉइज, तो वाइल साउंड that disturbs and produce unpleasant, जो कि अनप्लेजेंट साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इफेक्ट। टाइम पास नहीं करूंगा तो पढ़ता भी नहीं सकता, पढ़ सकता काम भी नहीं करूंगा। अनप्लेजेंट इफेक्ट में भी कॉल्ड नॉइज। ठीक शॉर्ट पे पूरा क्लास चलता है, ठीक है, इसको हम नॉइज बोलते हैं। तो अगर वो ग्राफ ड्रॉ करेंगे इंटेंसिटी का, जैसे नॉइज और म्यूजिक का, देखो म्यूजिक मान लो थोड़ा सा यार दबाने बोल रहे मार खाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे नॉइज लेते हैं, अरे धीरे धीरे। किसी का माइक ऑन है क्या? सूरज ऑफ कर दो माइक। हाँ, कुछ पूछना हो तो ऑन करना। देखो अगर हम लोग नॉइज लेते हैं तो नॉइज में कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा इंटेंसिटी का, जैसे कि इस तरह का बहुत सारा इस तरह रफ टाइप का पीक आएगा। अगर हम लोग साउंड का इंटेंसिटी दिखाएंगे ना, तो कुछ ऐसा टाइप का आएगा, मतलब इस तरह, ठीक है, कुछ ऐसा टाइप का आएगा। रुको एक सेकंड, पेन, इस तरह कुछ अनप्लेजेंट, मतलब ऐसा रफ टाइप का स्ट्रक्चर आएगा, है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। तो इसका नॉइज, ये नॉइज है। अगर इसका इंटेंसिटी देखा जाए तो नॉइज में फ्रीक्वेंसी बहुत, मतलब बहुत ये है, अनप्लेजेंट टाइप का है साउंड, इसलिए नॉइज में इस तरह का आएगा पीक सब, अगर हम इंटेंसिटी दिखाएंगे, ठीक है। और यदि हम लोग यहाँ पे साउंड को दिखाएंगे, डायग्राम पर हम नॉइज दिखा रहे हैं, इसको अच्छे से नोट कर लेना। और साउंड में थोड़ा प्लीजेंट आएगा, मतलब इतना पीक नहीं रहेगा, ऐसे समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं, ऐसे, है ना, इस तरह। दिस इज कॉल्ड योर म्यूजिक। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड द म्यूजिक, ठीक। तो हम लोग म्यूजिक को कैरेक्टराइज करते हैं वेरियस फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी से, ठीक है। और नॉइज जो होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो डिफरेंट म्यूजिकल नोट्स को हम लोग इस तरह डिस्टिंग्विश करते हैं। इस चीज को भी ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं, डिफरेंट जो म्यूजिकल नोट होता है,
डिफरेंट म्यूजिकल नोट, ठीक, डिफरेंट म्यूजिकल नोट जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ डिफरेंट कैटेगरी से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं या फिर डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पहला रहता है इसमें पीच, पीच, दूसरा टर्म को बोलते हैं इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी, याद रखना नाम। और तीसरा टर्म को हम लोग बोलते हैं टिम्बर, टिम्बर का मतलब क्वालिटी। बोलो समझ में आ रहा है क्या, हाँ ना बोलो। पीच, इंटेंसिटी, टिम्बर, साउंड के 3 कैरेक्टरिस्टिक को देखा जाता है म्यूजिकल नोट्स को देखने के लिए। बोलो क्लियर है, क्या बोले अब तक, बोलो। यस सर। यस सर, क्लियर है। ओके, पीच का मतलब क्या होता है, पीच का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, पीच रिलेट टू फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव हायर इज द पीच, ठीक है। जैसे मैं बोलते हैं ना हाई पिच पे गाना गाना है, लो पिच पे गाना गाना, इसका मतलब क्या है, सिंगर को बोला जाता है हाई पिच पे गाइए, कभी बोला था लो पिच पे गाइए। तो पिच का मतलब होता है, पिच जब भी तुम सुनोगे इसको रिलेट करोगे किसके साथ, टू द फ्रीक्वेंसी के साथ। ये सब तुम लोग सुने हो टर्म म्यूजिक में, अगर कोई म्यूजिक का क्लास करता होगा तो उसको आइडिया होगा पिच के बारे में, है ना। पिच इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, higher the pitch higher is the frequency, higher the frequency of sound wave higher is the pitch। तो pitch is depends upon the frequency। इस पे क्या याद रखेंगे हम लोग, इसमें हम लोग याद रखेंगे higher the pitch, higher the pitch, ठीक, higher is the frequency। जितना पिच ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है, जितना पिच कम होगा फ्रीक्वेंसी उतना कम होगा। और हम लोग ऐसा भी बोलते हैं कि पिच जो होता है, पिच वो बेसिकली मेजर ऑफ श्रिलनेस होता है साउंड का, ठीक है। पिच इज बेसिकली श्रिलनेस ऑफ मेजरमेंट, मतलब श्रिलनेस ऑफ साउंड। तो पिच इज बेसिकली, ये भी याद रखना, पिच जो होता है ना, पिच, ठीक है, is a measure of shrillness। आज तुम लोग होमवर्क देंगे कुछ एनसीईआरटी बुक से, उसको सॉल्व करोगे, ठीक, सभी को। और अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का, थोड़ा सा बाकी है तो और एक क्लास लगेगा फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का, फिर इसमें कुछ दिन क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। पर आज कुछ होमवर्क देंगे, उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं श्रिलनेस, श्रिलनेस, मेजर ऑफ श्रिलनेस को हम लोग पिच बोलते हैं। देखो जैसे कि पिच जो होता है ना वो लेडीज के वॉइस में थोड़ा ज्यादा होता है, ऑल्दो पिच जो होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड के डिपेंड है, बट लेडीज के वॉइस में पिच थोड़ा ज्यादा रहता है, हाई पिच रहता है एज कम्पेयर टू जेंट्स और द किड्स, ठीक। तो पिच थोड़ा लेडीज के वॉइस में पिच जो होता है थोड़ा ज्यादा होता है। तो पिच इज बेसिकली मेजरमेंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसके बाद एक टर्म आता है लाउडनेस, दूसरा टर्म डिस्कस किए थे, इट इज कॉल्ड लाउडनेस, साउंड में लाउडनेस, ठीक है, लाउडनेस, ठीक है। सो व्हाट इज लाउडनेस, इसको देखना पड़ेगा हम लोग को। लाउडनेस का मतलब होता है, लाउडनेस को हम लोग कैरेक्टराइज करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग कैरेक्टराइज करेंगे इसको हम लोग कैरेक्टराइज कैसे करेंगे लाउडनेस को,
द ऑडिएबल लेवल ऑफ साउंड, इसको हम लोग बोलेंगे द ऑडिएबल लेवल ऑफ साउंड। द ऑडिएबल लेवल ऑफ साउंड, कितना ऑडिएबल है उस लेवल पे डिपेंड करता है, ऑडिएबल लेवल ऑफ साउंड। या फिर ऑडिएबल लेवल से भी ज्यादा अच्छा है, अच्छा ठीक है, ऑडिएबल लेवल तो एम्पलीट्यूड ही होता है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो ऑडिएबल, ठीक है, लेवल ऑफ साउंड ये बोलोगे, लेवल ऑफ साउंड, ठीक है। सो लाउडनेस कैरेक्टराइज द ऑडिएबल लेवल ऑफ साउंड, या फिर ऐसा बोलेंगे हम लोग, इट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, ये डिपेंड करता है, इट इज डिपेंड अपॉन द depends upon the amplitude of sound, एम्पलीट्यूड को पूरा लिखना है, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, ठीक है। तो इस चीज को बोलेंगे हम लोग लाउडनेस। तीसरा क्या टर्म हम लोग के पास, तीसरा टर्म हो गया, तीसरा टर्म क्या हो गया, तीसरा टर्म को हम लोग बोलते हैं क्वालिटी। क्वालिटी, तो क्वालिटी को टिम्बर बोला जाता है, ठीक है, क्वालिटी इज आल्सो कॉल्ड टिम्बर, TIMBRE, it is called timber, timber। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है म्यूजिकल नोट का, इससे हम लोग डिफरेंट नोट को डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है, और ये डिपेंड करता है नंबर ओवरटोन इस तरह का, तो ये बेसिकली टिम्बर होता है। और ये क्या होता है, इट इज दिस इज characterized by, this is characteristic by, characteristic, पूरा लिख लेना इसको, characteristic by या characteristic of a musical note, of a musical note, of musical note, ठीक, समझ में आ गया, कैरेक्टरिस्टिक म्यूजिकल नोट, ठीक है। इट इज कैरेक्टरिस्टिक बाय म्यूजिकल नोट्स ऑफ द सेम पिच एंड लाउडनेस, ऑफ द सेम पिच और लाउडनेस। तो हम लोग को यहाँ पे क्या क्या टर्म समझ में आ गया, लाउडनेस, ठीक, क्या क्या टर्म हम लोग को समझ में आ गया यहाँ पे, बोलो कौन बोलेगा, बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या क्या टर्म समझ में आया, ठीक है, बोलो क्या क्या टर्म समझ में आ गया हम लोग को, जल्दी जल्दी बताओ। एक आ गया क्वालिटी, लाउडनेस, पिच, फिर डिफरेंस टाइप ऑफ म्यूजिकल नोट जो होता है तीन फैक्टर से डिवाइड होता है, एक हो गया पिच, इंटेंसिटी और टिम्बर, फिर होता है नोट और म्यूजिक के बारे में, फिर हम लोग पढ़े इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक के बारे में और ऑडिएबल रेंज के बारे में। देन हम लोग पढ़े थे क्या, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। तो यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक समझ में आया सबको, बताओ हाँ ना बोलो, बोलो जल्दी से बोलो, आदित्य, आयुष, प्रियांशी और सूरज, चारों में से कोई भी बताओ, आया समझ में, बोलो यस नो, Yes, sir. आ गया, ठीक है। आयुष समझ में आइए, आदित्य समझ में आया, आदित्य, Yes, sir. ठीक है। प्रियांशी, यस अच्छा सूरज, ठीक है, सब लोग समझ गए ना, ओके। तो हम लोग ये सब चीज टर्म को पढ़ चुके हैं आज। हेलो अब हाँ बोलो, सर, क्वालिटी एक बार और बता दीजिए ना। देखो क्वालिटी का मतलब होता है टिम्बर, ठीक है, टिम्बर एक टर्म है, ये क्या करता है, क्वालिटी बेसिकली ये कैरेक्टराइज करता है म्यूजिकल नोट्स को, और वो ये डिस्टिंग्विश करता है दो नोट, और जैसे दो नोट्स है
और दोनों सेम पिच और लाउडनेस पे है, तो उसमें से दोनों के मतलब क्वालिटी को डिपेंड किया जाता है। ऐसे मान लो कि एग्जांपल के लिए हम लोग के पास दो म्यूजिकल सोर्स है, एक है हम लोग के पास कोई बढ़िया कंपनी का कुछ बॉक्स है और एक बहुत ऑर्डिनरी कंपनी का बॉक्स है। बॉक्स मतलब स्पीकर, ठीक। अब उस स्पीकर से हम लोग सेम पिच और सेम फ्रीक्वेंसी पे दो म्यूजिक को सुन रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे विच गिव्स द प्लीजेंट साउंड्स, तो हम लोग बोलेंगे इट इज क्वालिटी वाइज दिस स्पीकर इज बेटर, दैट इज इट इज कॉल्ड टिम्बर ऑफ द म्यूजिक। तो बेसिकली इट इज कैरेक्टराइज, it distinguish between the two notes of the same pitch and same loudness। तो दोनों का पिच सेम है, लाउडनेस सेम है, लेकिन दोनों नोट को डिफरेंस कर देगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्वालिटी, ठीक है। समझ में आ गया? यस सर। ये बेसिकली क्या करेगा? Yes, sir. ये करेगा तुम्हारा, ये टिम्बर बोलेंगे इसको, और दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक नोट्स of the same pitch and loudness। It is the characteristic notes of the same frequency and, अच्छा इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो, रुको ये थोड़ा सा कहीं छूट गया होगा शायद, थोड़ा इसको ठीक से नोट डाउन कर लो। It is called timbre, this is the characteristic of musical notes। यहाँ ये म्यूजिकल यहाँ होगा, ठीक, कंफ्यूज मत करना, म्यूजिकल यहाँ पे हो जाएगा। म्यूजिकल नोट्स ऑफ सेम क्या, सेम पिच, दीदी को डिस्कनेक्ट हो गया। सेम पिच एंड लाउडनेस, दीदी का नेट उड़ गया। तुम कितने पे? ठीक है, लाउडनेस, ठीक है। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल नोट्स दैट डिस्टिंग्विश होगा, यहाँ पे एक चीज छूट गया, दैट म्यूजिकल नोट्स के बाद है दैट, लिख लो इसको, दैट डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंस करता है, डिस्टिंग्विश, क्या, बिटवीन इसके बाद यहां से लिख लेना, बिटवीन के बाद यहां से, बिटवीन नोट्स ऑफ सेम पिच एंड सेम लाउडनेस, सो दिस इज कॉल्ड क्वालिटी। चलो आज तो यहीं तक, अगला क्लास में हम लोग का बस एक टॉपिक बचा हुआ है इस पे, साउंड में क्या क्या हम लोग टाइम सर पे लेकिन पढ़ेंगे। क्लास तो 8:15 तक है ना? क्लास तो 8:15 तक है ना? 8:15 तक रहता है? हाँ सर। तुम लोग 1.5 घंटा पढ़ पाओगे? तुम लोग थोड़ा सा कम हम लोग पढ़ाते पढ़ हैं, लेंगे सर। तुम 8 के बच्चे हो ना, तो तुम लोग ज्यादा मतलब प्रेशर हो जाता है, इसीलिए सोचते हैं कि 1 ही घंटा पढ़ाएं। कोई दिक्कत नहीं होगा तुम लोगों को पढ़ने में? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, हमें 2-3 घंटे लगातार पढ़ते हैं। वाह, तब तो तुम लोग सही है, ठीक है। अब 8:15 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, कुछ देर पढ़ा के हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। हाँ सर 20-25 मिनट पढ़ा दीजिए। और थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, तो उसको कंप्लीट ही कर देते हैं, ठीक। इसको कंप्लीट लिख लिए। थोड़ा सा बस और पढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं, फिर कंप्लीट हो जाएगा, तब अगला दिन हम लोग क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। चलो तो ये सब तो हो गया। अब जो चीज बता रहे थे वो है हम लोग का फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, इन सब का डेफिनेशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, ये सब का डेफिनेशन हम लोग को भी देखना है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पीरियड, किसी भी साउंड वेव में, ठीक। सर क्वालिटी के बाद अभी कुछ कराए थे? नहीं, क्वालिटी का बता रहे हैं और थोड़ा पढ़ा देते हैं आज। हमको लगा तुम लोग नहीं पढ़ पाते हो, थक जाते हो, इसलिए 1 घंटा ही पढ़ाते थे, बट ये बोल रहा है, आयुष बोल रहा है नहीं हम लोग पढ़ लेंगे आराम से, इसलिए और सर पढ़ लें। हाँ ठीक है, तो और 10-15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं, 8 बजे तक एटलीस्ट 20 मिनट और पढ़ा देते हैं, और इस 20 मिनट में पूरा चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तब तुम लोग का साउंड भी हो गया, ठीक है, साउंड हो गया तुम लोग का, और क्या हो गया, प्रेशर हो गया, साउंड हो गया, फ्रिक्शन हो गया, 3 चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। क्या बचेगा इसके बाद? एक इलेक्ट्रिसिटी बचेगा,
और भी कुछ देखना पड़ेगा, और भी दो चैप्टर है। तो तुम लोग का बहुत अच्छा सिलेबस बहुत टाइमली खत्म हो जाएगा, तुम लोग सादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सारा क्वेश्चन आराम से किताब से सॉल्व कर सकते हो। पूरा ईयर बाकी अभी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, और तुम लोग होमवर्क भी देंगे कुछ कुछ। आज हम होमवर्क देंगे कुछ तुम लोग को एनसीईआरटी से, ठीक है। चलो हम लोग आगे देखते हैं। अब सब लोग देखो, ध्यान दो थोड़ा साउंड में। हम लोग आगे देखते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज टाइम पीरियड, व्हाट इज एम्पलीट्यूड। ये बहुत ही मजेदार चीज है, बहुत ही कंसेप्चुअल है, ठीक है। इस चीज को समझना पड़ेगा। अच्छा, और एक चीज है, हम लोग बोलते हैं ह्यूमन एयर, वो भी पढ़ाना है। ह्यूमन एयर क्या होता है? तो हेडिंग में लिख लो एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। हेडिंग में लिखो एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी of a vibration, ठीक। तो ये टर्म देखना है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज वाइब्रेशंस। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड क्या होता है वाइब्रेशन का, फ्रीक्वेंसी क्या होता है वाइब्रेशन का, और टाइम पीरियड क्या होता है वाइब्रेशंस का। हम लोग जानते हैं जो टू एंड फ्रो मोशन होगा उस चीज को हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशन। अगर कोई टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन मतलब मान लो कि कोई टर्निंग फॉर्क है, टर्निंग फॉर्क, ठीक है। इस तरह कोई फॉर्क है चम्मच टाइप का, ट्यूनिंग फॉर्क, चम्मच टाइप का फॉर्क होता है ना, फॉर्क। क्या फॉर्क? फॉर्क नहीं जानते हो? टर्निंग फॉर्क ना। अच्छा बता रहे, देखो किस तरह होता है देखने में। फॉर्क का मतलब होता है जैसे क्या बताए, जैसे चम्मच टाइप का। तो इसका डायग्राम तुमको दिखाया तब तुम समझ जाओगे, ठीक। रुको डायग्राम दिखाते रहे। इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर्क बोलते हैं, नॉट टर्निंग फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर्क। रुको इमेज दिखाएंगे तो समझ जाओगे, एक सेकंड इमेज हम दिखा रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड, ऐसा दिखता है जैसे रुको हम पेस्ट कर रहे हैं इमेज यहाँ पे। तो कोई भी मोशन में अगर टू एंड फ्रो मोशन होगा तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशन। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब जैसे कि मान लो कि एक बार आगे की तरफ बैकवर्ड हो रहा है मोशन, एक बार फॉरवर्ड हो रहा है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। तो ठीक है, जैसे ट्यूनिंग फॉर्क क्या है, ट्यूनिंग फॉर्क ये वाला है। रुको एक सेकंड यहाँ पेस्ट कर देते हैं डायग्राम। टेलीग्राम कहाँ गया, टेलीग्राम हाँ देखो ये वाला है ट्यूनिंग फॉर्क, देखे हो ना। देखे हो या नहीं देखो, नहीं भी देख सकते हो, ठीक है। जैसे फिजिक्स के लैब में रहता है, कभी कभी हम लोग फॉर्क टाइप का ही दिखता है ना। दिस इज बेसिकली, देखे हो हाथ में मार। देखे हो फॉर्क टाइप का, जैसे हिंदी में नहीं बोलते चिमटा टाइप का है, उस तरह रोटी वोटी बनाते हैं ना, उसमें भी ऐसे, उसमें इस तरह नहीं दिखता है, उसमें अलग टाइप का होता है, थोड़ा चिमटा बोलते हैं उसको हम लोग। तो दिस इज नथिंग बट द ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है। ट्यूनिंग फॉर्क सुनो, ट्यूनिंग फॉर्क बोलते हैं इसको। देखा है सर मैंने। देखे हो ना, देखो तो क्या होता है, ये वाइब्रेट करता है, ऐसे यहाँ पे फोर्स लगाओगे ना तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, दिस स्टार्ट वाइब्रेटिंग, इस तरह ये वाइब्रेट करेगा, ठीक है। ये वाइब्रेट करना शुरू करेगा। तो ये वाइब्रेट कैसे हाँ सर करते हैं। हाँ करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। हाँ सर, कुछ भी किसी से मारते हैं तो पूरा वाइब्रेट करता है। हाँ वाइब्रेट करता है, वेरी गुड। सो दिस इज कॉल्ड योर टू एंड फ्रो मोशन, ठीक। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन, है ना। टू एंड फ्रो, FRO, फ्रो,
to and fro motion of an object ठीक है, is called is known as वाइब्रेशन। इसी को हम लोग वाइब्रेशन बोलते हैं। फोर्स लगाने के बाद अगर कोई चीज वाइब्रेट करे, टू एंड फ्रो मोशन पे रहे, तो हम लोग इसको बोलते हैं वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन को ऑसिलेशन भी बोला जाता है, ठीक है। दिस मोशन इज आल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। सो दिस मोशन, कौन सा मोशन? वाइब्रेशन वाला मोशन। दिस मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, इज आल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। सो दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो हम लोग इसको सुने, हायर क्लास में भी पढ़ेंगे, 8 क्लास इसके बारे में सुन रहे हैं। तो देखो अब कुछ टार्म आते हैं, ऐसा होता है फ्रीक्वेंसी। पढ़ा है सर, मैंने पूरा पढ़ा है इसके बारे में। पढ़े हो? किस क्लास में? सर मतलब अपने जनरल नॉलेज के लिए पढ़ लिया था अच्छा, दीदी की जनरल से बुक पढ़ ली। वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, द नंबर ऑफ, एक सेकंड में कितना बार ऑसिलेट करेगा, ठीक है। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में कितना बार ऑसिलेट करेगा, उस चीज को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसी को बोलते हैं हम लोग द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। समझ में आ गया? एक सेकेंड में जितना बार ऑसिलेट करता है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। इसको याद रखना। मतलब एक सेकंड में कितना बार वाइब्रेट करे या फिर एक सेकंड में कितना बार ऑसिलेट करे, ठीक है। एक सेकंड में मान लो 10 बार किया तो इसका सर फ्रीक्वेंसी 10 है। मॉस्किटो से जो अदर इंसेक्ट्स होते हैं वो कौन सी फ्रीक्वेंसी सुन पाते हैं? क्या 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 बोले? क्या क्वेश्चन सर बोले? बोलो। मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट्स कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुन पाते हैं? मॉस्किटो, मॉस्किटो कितने फ्रीक्वेंसी पे क्या हाँ करते सर, हैं? इंजेक्ट मॉस्किटो या करते कोई हैं। भी अदर इंसेक्ट। अच्छा, इंसेक्ट कितने क्या सुन पाता है साउंड, कितने फ्रीक्वेंसी को? हाँ सर, जैसे कि एक मशीन आती है जिस जो मॉस्किटो हाँ रेपेलर हाँ, होता है, तो उससे कुछ आवाज निकलती है, वो कितने फ्रीक्वेंसी की होती है? अच्छा कितने फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है ना, बता रहे। जैसे कि यस जनरली सर। जनरली इंफ्रासोनिक होता है वो, है ना। इंसेक्ट का साउंड फ्रीक्वेंसी होता है वो इंफ्रासोनिक होता है। तो मोस्ट इंसेक्ट जो होता है वो तुम्हारा अपर, जैसे कि तुम्हारा नहीं, इंफ्रासोनिक 4000 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ही रहता है, मतलब इंसेक्ट के लिए। जैसे कि उसका कुछ, जैसे ह्यूमन है मान लो, तो ह्यूमन हियर इंसेक्ट होता है। कुछ कुछ ऐसा इंसेक्ट है जो ह्यूमन के साउंड को भी सुन सकता है, मतलब हम लोग जो सुन सक रहे हैं उसी को सुन पाता है, ठीक है। और कुछ इंसेक्ट्स होता है जो कि इंफ्रासोनिक सुन पाता है, कुछ इंसेक्ट्स होता है जो अल्ट्रासोनिक सुन पाता है। जो मॉस्किटो होता है ना, ये हॉर्स फ्लाई जो होता है, इसको याद रखना, लिख देते साइड में। जो मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो मच्छर, ठीक, सब लोग लिख लो इसको। मॉस्किटोस होता है, या फिर हाउस फ्लाई जो होता है, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई, ठीक है। फीस जो होता है, ये सब रिस्पॉन्ड करता है 38 से लेके 44 किलो हर्ट्ज तक, काफी ज्यादा। ये अल्ट्रासोनिक रेंज पे रहता है, ठीक है। याद रहेगा क्या बोले? मॉस्किटोस, हाउस फ्लाई, ये सब 38 से लेके 44 किलो हर्ट्ज तक साउंड को रिस्पॉन्ड करता है। बोलो, याद रहेगा ना? क्या बोलो? यस हाँ ना सर। कुछ?
तो याद रखना, ठीक। सर याद रहेगा। हाँ, ये 38 से लेके 44 किलोहर्ट्ज तक मॉस्किटोज, हाउस फ्लाई, इस तरह का मशीन बनाया था जिसमें कि 38 से 44 किलोहर्ट्ज तक रिस्पॉन्ड कर सके, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी हो गया। इसके बाद एक टर्म आता है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या नाम है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड, ठीक है। चलो हम लोग डिफाइन करते हैं टाइम पीरियड को और एम्पलीट्यूड को। तो टाइम पीरियड तो नंबर ऑफ ऑस्किलेशन हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, इसका यूनिट होगा हर्ट्ज। ऐसा यूनिट क्या होगा फ्रीक्वेंसी का, हर्ट्ज को याद रखना। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, HZ। एक साइंटिस्ट का नाम से है ये, हर्ट्ज साइंटिस्ट का नाम है। और फ्रीक्वेंसी जो होगा ना, उसको हम लोग F से डिनोट करेंगे या न्यू से डिनोट करेंगे। वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, याद रखना, इज द टाइम पीरियड, ठीक, इज द टाइम पीरियड। तो 1 हर्ट्ज का जो वैल्यू होगा ना, वो होगा 1 सेकेंड इनवर्स। एक रिलेशन होता है, 1 हर्ट्ज जो होगा वो 1 सेकेंड इनवर्स के बराबर होगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो नेक्स्ट वाज व्हाट इज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड मतलब कंप्लीट ऑसिलेशन करने में इतना उसको टाइम लगता है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक। एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड, ठीक है। तो देखो फिर एम्पलीट्यूड बता दे रहे टाइम पीरियड मतलब जब वो स्टार्ट होता है तब से जब तक रुकता है उसको हाँ, बोलते हैं टाइम क्या? टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। लिख लो डेफिनेशन टाइम पीरियड का। एक पूरा ऑसिलेशन में मतलब पूरा एक कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन होने में, एक बार ट्रू मोशन हुआ फिर फ्रो मोशन हुआ, तो पूरा होने में, एक बार पूरा होने में जितना टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो डिफाइन कैसे करेंगे इसको, द टाइम टेकन टू कंप्लीट कंप्लीट 1 ऑसिलेशन, ठीक है, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसको कॉपी सब में नोट करोगे अच्छे से, ठीक, और क्वेश्चन बनाओगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन सब। इसको हम लोग टी से नोट करते हैं, इसको सेकंड में मेजर करेंगे, मेजर्ड इन सेकंड। ऐसा यूनिट क्या बोलेंगे इसका, टाइम पीरियड का सेकंड बोलेंगे, ठीक है, एस। अब होता है एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जब होगा कोई भी पार्टिकल का मीन पोजीशन से, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक। देखो क्या बोलेंगे एम्पलीट्यूड को, ग्राफ से हम बता देंगे, तीनों चीज को समझ में आ जाएगा, ठीक। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, इसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन, इसको एम्पलीट्यूड, इसको हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मेजर इन मीटर, मीटर में करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं, बट जनरली ऐसा यूनिट होता है, इसको हम लोग मीटर लेते हैं, ठीक है, एम, मीटर। इस चीज को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो हम लोग सारा टर्म पढ़ चुके हैं, स्ट्रिलनेस, पिच, टिम्बर, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, टू एंड फ्रो मोशन, ऑसिलेशन, तो ऑल द टर्म्स हम लोग डिस्कस कर लिए। अब एक ग्राफ तुम लोग हम बताते हैं जिससे तुम लोग ये समझ में आ जाए कि व्हाट इज टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। मान लो ये कोई साउंड वेव के ग्राफ है, रुको यहाँ देखो ध्यान से, रुको एक सेकेंड, तुम सही से बना देते थोड़ा, ठीक है। सपोज कि ऐसा कोई एक ग्राफ बना, एक्स वाई ग्राफ, और यहाँ पे कोई हम लोग वेव दिखा रहे हैं ऐसा, ठीक है, समझ में आ गया। ये कोई वेव का, साउंड वेव का एक डायग्राम है। तो इसको बोलेंगे कंप्लीट 1 टाइम पीरियड। किसको बोलेंगे 1 टाइम पीरियड, ऐसे जाके इस तरह ही कंप्लीट किया,
इसको बोलेंगे वन टाइम पीरियड, दिस इज कॉल्ड योर वन टाइम पीरियड, है ना, दिस इज कॉल्ड टी। ये पूरा करने में एक टाइम पीरियड लगा, पूरा एक ऑसिलेशन हुआ, टू एंड फ्रो मोशन, मेगा पॉजिटिव और नेगेटिव तरफ, टू और फ्रो मोशन हुआ, इस चीज को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, दिस टर्म इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड या फिर ये भी एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन, एक बार पॉजिटिव डिस्प्लेस किया, एक बार नेगेटिव डिस्प्लेस किया, टू एंड फ्रो मोशन हुआ। कोई पार्टिकल ऐसा था, एक बार इधर गया एक बार इधर गया, तो उसी को बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। बोलो याद रहेगा, बोलो यस सर, Yes, याद sir. रहेगा। सभी को याद रहेगा ना। एम्पलीट्यूड का मतलब ये मीन पोजीशन है, जहां से शुरुआत हो रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड, maximum displacement from the mean position is called amplitude. The total time taken to complete one oscillation is called time period, and the number of oscillations 1 second is called frequency, and the reciprocal of frequency is called time period. The SI unit of frequency is hertz, and the SI unit of frequency time period is second. ठीक, तो ये सब चीज हो गया, समझ में आ गया। तो आज हम लोग का सब कुछ कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया है, बस एक चीज बचा है, उसके टाइम लगेगा थोड़ा सा, 20 मिनट या 15 मिनट, 15 मिनट से थोड़ा ज्यादा ही लगेगा। वो हम लोग का है हाउ, मतलब हम लोग का जो कान है ना, हम लोग साउंड को सुनते कैसे, हाउ वी हियर साउंड, ईयर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ईयर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, किस तरह सुनते हैं साउंड को, वो हम लोग अगला क्लास में डिस्कस करेंगे, और कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। और आज तुम लोग हम कुछ होमवर्क दे देंगे ग्रुप में, कुछ देर के बाद एनसीईआरटी का पेज नंबर बता देंगे, तो वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके अलावा तुम लोग साइड बुक से भी कर सकते हो, ठीक, ये चैप्टर को अच्छे से। और अगला क्लास में खत्म हो जाएगा, कुछ हम क्वेश्चन ले आएंगे, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे क्लास में, और बस ह्यूमन ईयर बता देंगे। पीडीएफ भेज दीजिए। हाँ, इसका पीडीएफ तुरंत भेज देते हैं, ठीक है। सर पैकेज को बुक से या एनसीईआरटी स्टार्टिंग का थोड़ा सा छूट गया। पैकेज मिला है साउंड का क्या? यस सर। अच्छा, हाँ, ग्रुप में सर। भेज दो तो एक बार, जिसके पास है एक बार ग्रुप में शेयर कर देना पैकेज साउंड का, उससे हम होमवर्क दे देंगे, ठीक ठीक है ना। सर, ठीक है अभी सर। ग्रुप में पैकेज को शेयर कर दो, उसी से हम होमवर्क दे देते हैं। तब तो बहुत अच्छा है, पैकेज है तो पूरा पैकेज से दे देंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलो सर मतलब बुक का पीडीएफ नहीं मिला, डायरेक्ट बुक मिला है। वो साउंड का पीडीएफ नहीं मिला है? नो सर, बुक मिला है। अच्छा, बुक मिला है, अच्छा ठीक है, हम सर से ले लेंगे, तब हम पैकेज से ही दे देंगे, ठीक है। ठीक है। ठीक है, हम सर से ले लेंगे, हम दे देंगे। सर आप पेज नंबर लिख दीजिएगा, बस हम लोग कर लेंगे। हाँ, पेज नंबर बस लिख देंगे, ठीक। हम सर से पीडीएफ ले लेते हैं, तो बोलेंगे पीडीएफ भेज दीजिए, ठीक है। पेज नंबर तुम लोग को दे देंगे, होमवर्क पूरा बना लोगे, और बचेगा हम लोग का ह्यूमन ईयर हम लोग डिस्कस करेंगे अगला क्लास में, और बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद कौन चैप्टर है? तो हम लोग का 3 चैप्टर हो गया, अब तुम लोग रिवाइज करते रहना, नहीं पता सर। पूरा पैकेज सॉल्व करना, हम बता रहे थे उसके बाद कौन चैप्टर है। उसके बाद फ्रिक्शन तो हो गया हम लोग का, फ्रिक्शन हो गया, साउंड हो गया, फ्रिक्शन और प्रेशर, फोर्स एंड प्रेशर हो गया, साउंड वही हो फोर्स प्रेशर जाएगा। फ्रिक्शन साउंड 3 हो गया। इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी है एंड केमिकल इफेक्ट, फिर है सब Yes, नेचुरल sir. फेनोमेना, फिर है लाइट, फिर है सोलर सिस्टम, ठीक। तो 4 चैप्टर है, हम लोग को बहुत जल्दी हो जाएगा। हम लोग का वो चैप्टर भी, इलेक्ट्रिसिटी भी काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वो भी खत्म कर लेंगे, और अगस्त तक में हम लोग का हाँ हो सर, जाएगा। मैं अगस्त थोड़ा सा जैसे पढ़ा था। हम्म मैं थोड़ा सा पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। पढ़े हो? हाँ, तो तब तो हो जाएगा। तो वही है कि मतलब हम लोग का सितंबर फर्स्ट वीक तक पूरा 8 का फिजिक्स खत्म हो जाएगा, और तुम लोग अगर न्यूमेरिकल बनाना चाहते हो तो न्यूमेरिकल भी करवा देंगे। और इसके अलावा तुम लोग घर में पूरा क्वेश्चन आंसर बनाओगे बैठ के, पैकेज से एक क्वेश्चन 100%, ताकि एकदम फुल मार्क्स आए हर एग्जाम में, ओके सर। ठीक है। चलो, तो आज यहीं तक, पीडीएफ भेज देते हैं बाय ग्रुप सर। में। ओके, बाय बाय।